नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वादी भर में अंडों में जहरीले केमिकल की मौजूदगी का खदशा, फूड सेफ्टी महकमा मुतहरिक, बड़े पैमाने पर सैंपलिंग शुरू। प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट्स भी अनंतनाग में पाबंदी का शिकार। वादी कश्मीर में गाड़ियों की दोबारा रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजी जांच, पुलिस और ट्रांसपोर्ट महकमों की मुश्तरका कार्रवाइयां तेज, मुतअद्दिद गाड़ियां जब्त, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। शदीद बहरान के दरमियान इंडिगो को नया झटका, एयरलाइन पर 58.75 करोड़ रुपए का टैक्स जुर्माना। डीजीसीए ने हिफाजती निगरानी में गफलत पर 4 इंस्पेक्टर बरतरफ कर दिए। मुल्क भर में 3.55 लाख वक्फ जायदादें गायब, महबूबा मुफ्ती का संगीन इल्जाम। जम्मू कश्मीर में 7,240 रिकॉर्ड लापता, वक्फ इमलाक के तहफ्फुज पर बड़े सवाल खड़े। राज्यसभा में शुमाली कश्मीर की सड़कों का मसला गूंज उठा। एमपी चौधरी मोहम्मद रमजान ने बांडीपुरा लोलाब रोड और संग्रामा चौकीबल 4 लेन कॉरिडोर की फौरी मंजूरी का किया मुतालबा। नितिन गडकरी ने तफसीली जायजे की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का अमल शुरू। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबी कमेटी के लिए सकीना इत्तू की नामजदगी की। तरमीमी बिल को मंजूरी के बाद हुकूमत मुतहरिक। नौगाम हादसाती धमाका, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की शोहदा के घरानों से मुलाकात, लवाहिकीन को तकर्रुरी नामे किए पेश। कबायली हुकूक का तारीखी फैसला, जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमलावरी अब महकमा कबायली उमूर के सुपुर्द। हुकूमत ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबा पूरा किया, कबायली बिरादरी के हुकूक के तहफ्फुज की नई जमानत। सऊदी अरब में हलाक नौजवान की मैयत की वापसी में ताखीर। राजस्थान हाई कोर्ट का सऊदी हुकूमत को नोटिस। इंसानी हमदर्दी के मामले में गैर मुल्की हुकूमत को नोटिस। माहिरीन कानून ने करार दिया अहम अदालती पेशरफ्त। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का पार्टी अरकान पार्लियामेंट को पैगाम, वंदे मातरम और इंतखाबी इस्लाहात पर हुई बहस की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। मणिपुर में बगावत का खात्मा नागजीर, अमन के मुस्तकिल हल की तलाश अहम मरहले में दाखिल। और बचपन खामोशी से स्क्रीनों के रहम करम पर फोन खेल के मैदानों की जगह ले रहे हैं, माहिरीन का खतरनाक इंकशाफ। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। वादी कश्मीर में उस वक्त खलबली मच गई जब अंडों में मुबैना तौर पर नाइट्रोफुरान और नाइट्रोएमिडाजोल जैसे कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स की मौजूदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट सामने आई। खदशात के बढ़ते ही महकमा फूड सेफ्टी ने जुमा को वादी भर में एक वसी तफ्तीशी मुहिम शुरू करते हुए मुनज़्ज़म व गैर मुनज़्ज़म तमाम मार्केटों से अंडों के मुतअद्दिद नमूने हासिल किए। ये मामला उस वक्त संजीदा रुख इख्तियार कर गया जब एमएलए जरीबल तनवीर सादिक ने जुमेरात को समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर मुतवातिर पैगामात के जरिए हुक्काम को फौरी कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि अंडों में गैर मुनासिब केमिकल्स जैसे सख्ती से ममनुआ अद्वियात की मौजूदगी तशवीशनाक है, खुसूसन इसलिए कि ये अद्वियात खुराक पैदा करने वाले जानवरों के लिए भी मुकम्मल तौर पर ममनुआ है। उन्होंने मजीद लिखा कि बच्चे, बुजुर्ग, मरीज और प्रोटीन के मुतबादल के तौर पर अंडे इस्तेमाल करने वाले अफराद बराह रास्त खतरे से दो चार हो सकते हैं। सादिक ने मुतल्लिका वज़रा और फूड सेफ्टी हुक्काम से मुतालबा किया कि मार्केटों में वसी पैमाने पर रेड्स और टेस्टिंग की जाए, सप्लाई चेन का सुराग लगाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। फूड सेफ्टी महकमा के मुताबिक जिले व तहसीली टीमों ने जुमा के रोज मुख्तलिफ सुपर मार्केटों, होलसेल मंडियों और मकामी दुकानों पर अचानक छापे मारे और नमूने तहवील में ले लिए। वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने गाड़ियों की लाजमी ट्रांसफर, दोबारा रजिस्ट्रेशन और कानूनी दस्तावेजात की तकमील
यकीनी बनाने के लिए सख्त तफ्तीशी मुहिम शुरू कर दी है। मुतअद्दिद अजला में अचानक नाके और खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं ताकि दर्जनों गाड़ियां दस्तावेजात नामुकम्मल होने या कवायद की खिलाफ वर्जी पर जब्त की गई। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक पुलिस टीमें अवंतीपुरा, अनंतनाग, गांदरबल, शुपियां, पुलवामा, कुलगाम और बडगाम में तैनात की गई, जहां वो गाड़ियों के मिल्कियती रिकॉर्ड, ट्रांसफर पेपर्स, बाहर की रियासतों से लाई गई गाड़ियों की दोबारा रजिस्ट्रेशन और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का बारीक बीनी से जायजा ले रही थी। हुक्काम का कहना है कि वो गाड़ियां जिन पर पुरानी मिल्कियत दर्ज हो, जिनके पास बाहर की रियासत का नंबर हो मगर दोबारा रजिस्ट्रेशन न करवाई गई हो, या जो तेज रफ्तारी और लापरवाही ड्राइविंग में मुलव्वस हो, न सिर्फ जब्त की जा रही हैं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। शुपिया में एक हफ्ते पर मुश्तमिल खुसूसी मुहिम के दौरान 144 गाड़ियों की जांच की गई, जबकि बडगाम में 11 गाड़ियां दोबारा रजिस्ट्रेशन की अदम तकमील की वजह से जब्त हुई। गांदरबल में ट्रांसपोर्ट महकमा के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बाहर से लाई गई गाड़ियों के तमाम कागजात की सख्त जांच की गई। पुलवामा पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद गैर मुंतकिल शद्दा या गैर मकामी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को रोकना और ट्रैफिक नज्म जब्त को बेहतर बनाना है। इंडिगो एयरलाइन को उस वक्त एक बड़ा दचका लगा जब हुकूमत की सख्त निगरानी और हालिया बहरान के बीच कंपनी को 58.75 करोड़ रुपए के भारी टैक्स जुर्माने का नोटिस मौसूल हुआ। ये जुर्माना माली साल 2020-21 के लिए दिल्ली साउथ मरकजी अशिया व खिदमत टैक्स कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो इंडिगो की पेरेंट कंपनी है, ने जुमे को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई इत्तला में कहा कि उन्हें 11 दिसंबर को टैक्स डिमांड और जुर्माने पर मुश्तमिल बाज़ाब्ता ऑर्डर मौसूल हुआ है। कंपनी के मुताबिक हुक्काम ने जीएसटी से मुतल्लिक पिछले मामलात पर बकायाजात और इजाफी जुर्माना आयद किया है, जिसकी अदायगी का तकाजा किया गया है। इंडिगो पहले ही गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर खलल के बाद शदीद दबाव में है। परवाजों की ताखीर, कैंसलेशन और स्टाफ की किल्लत के सबब हजारों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने एयरलाइन के ऑपरेशनल नज़्म ज़ब्त और मुसाफिरों की सहूलियात से मुतल्लिक सख्त जांच का आगाज किया। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क भर में वक़फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और शिफाफियत पर संगीन सवालात उठाते हुए दावा किया है कि नए उम्मीद डेटाबेस के मुताबिक 3.55 लाख वक़फ़ इमलाक रिकॉर्ड से गायब हैं। उनके मुताबिक इन इमलाक के अंदराज में हैरानकुन कमी देखने को मिली है, जिसने पूरे मुल्क में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने जुमे को एक तफसीली बयान एक्स पर जारी करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा मुल्क भर में 3.55 लाख वक़फ़ जायदादें रिकॉर्ड से गायब हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में नए उम्मीद डेटाबेस में 7,240 इंदराजात कम दिखाई दे रहे हैं। ये फर्क निहायत तशवीशनाक है और वक़फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और शिफाफियत पर बहुत बड़े सवालात खड़े करता है। उन्होंने मजीद दिखा कि पहले ही मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, बुलडोजर कार्रवाइयों और महरूमी का सिलसिला जारी है। ऐसे में वक़फ़ जमीनों का गायब होना मुसलमानों के लिए एक और कारी ज़रब जैसा महसूस होता है। आखिर ये सिलसिला कहां रुकेगा? महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान के साथ उम्मीद डेटाबेस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, जिसमें 9 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2025 के दरमियान वक़फ़ इमलाक की तादाद में वाज़ह कमी दिखाई गई है। शुमाली कश्मीर की अहम सड़क राबता जरूरियात राज्यसभा में उस वक्त नुमाया मौजू बन गई जब मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने ऐवान में 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की सुस्त रफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि बांडीपुरा लोलाब रोड प्रोजेक्ट और संग्रामा सोपुर हंदवाड़ा चौकीबल 4 लेन कॉरिडोर को फौरी तरजीहात में शामिल किया जाए। सवालात के वक्फे के दौरान एमपी रमजान ने कहा कि शुमाली कश्मीर के लाखों बाशिंदे बरसों से बेहतर सड़क राब्ते की उम्मीद में हैं, मगर आज तक दोनों मंसूबे तकनीकी मराहिल में अटके हुए हैं। उन्होंने वजारत शाहरा और ट्रांसपोर्ट से इस्तिफसार किया कि आया ये अहम अवामी मुतालबात उनकी मालूमात में हैं और हुकूमत उनकी तकमील के लिए क्या इकदाम कर रही है। मरकजी वजीर बराए सड़क और शाहराह हैं नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि वजारत दोनों तजावीज का तफसीली जायजा ले लेगी, फिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स कराए गए और जरूरियात पड़ने पर तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर भी तैयार करेगी। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि तकनीकी जांच मुकम्मल होते ही मुतल्लिका इकदामात को तेज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया है, जो यूनियन टेरिटरी में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने के लिए बाइख्तियार इदारा है। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब लोक भवन के असेंबली की जानिब से मंजूर शुदा उस तरमीम को अमलावरी दे दी, जिसके तहत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद
65 से बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। हुकूमती ज़राया के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सीनियर काबीनी वजीर सकीना इत्तू को उस इलेक्शन पैनल का रुकन नामजद कर दिया जिसकी सरबराही खुद वज़ीर आला कर रहे हैं। ये कमेटी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के नाम की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजने की जिम्मेदार है। सिलेक्शन पैनल में वज़ीर आला के अलावा वज़ीर इंचार्ज पंचायत, स्पीकर कानून असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक सीनियर वज़ीर शामिल होते हैं जिसे वज़ीर आला नामजद करते हैं। सकीना इत्तू की नामजदगी के बाद कमेटी पूरी तरह तश्कील पा चुकी है और हुकूमत जल्द ही कमेटी का इजलास तलब करने जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमा को श्रीनगर के नौगाम धमाके में शहादत पाने वाले एहलकारों के घरानों से मुलाकात की और उनके लवाहिकीन को हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रुरी नामे फराहम किए। एलजी सिन्हा ने कहा कि इक़दाम इंतजामिया के उस पुख्ता अज़्म की अलामत है कि शहदा के खानदान बावकार जिंदगी गुजारें और हर मुमकिन सहारा उन्हें मुहैया हो। गमज़दा खानदानों से दिल्ली हमदर्दी का इजहार करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि पूरी कौम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उनके मुताबिक मुल्क का हर शहरी शहदा के अहले खाना के शाना बशाना खड़ा है ताकि वो इज्जत और सुकून के साथ जिंदगी बसर कर सकें। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की अमलावरी के लिए महकमा जंगलात की जगह महकमा कबायली उमूर को मरकजी या नोडल इदारे के तौर पर नामजद कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले को कबायली बिरादरी के एक देरीना मुतालबे की तकमील और उनके हुकूक के मजबूत तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि कबायली आबादी के तवील अरसे से चले आ रहे मुतालबे को पूरा करते हुए हुकूमत ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की अमलावरी का नोडल महकमा कबायली उमूर को मुकर्रर किया है, जिससे अब महकमा जंगलात की जगह ये अहम जिम्मेदारी संभालेगा। दफ्तर ने मजीद कहा कि इस फैसले से एक्ट के मौसर, शिफाफ और तेज तर नफाज को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही जंगलात में रहने वाली बिरादरियों खुसूसन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हकूक का हकीकी तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। सऊदी अरब में हलाक होने वाले राजस्थान के एक नौजवान की मैयत वतन वापस भेजने में तवील ताखीर पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लेते हुए नई दिल्ली में सऊदी अरब के सिफारत खाने को जवाब तलब नोटिस जारी किया है। अदालत ने सऊदी हुकूमत से पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि नौजवान की लाश 28 दिन गुजरने के बावजूद अहले खाना के सुपर्द नहीं की गई। यह मामला उस वक्त संगीन हो गया जब बलोत्रा जिला के रिहायशी रामेश कुमार मेघवाल, जो 13 नवंबर को सऊदी अरब में इंतकाल कर गए थे, कि मैयत एक महीने के करीब गुजर जाने के बावजूद भी भारत न भेजी जा सकी। इस पर मरहूम की वालिदा तेजू बाई की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बाद जस्टिस नूपुर भाई ने हुकूमत सऊदी अरब को नई दिल्ली के सिफारत खाने के जरिए नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो हालिया पार्लियामानी बहसों के दौरान वंदे मातरम, आईनी इक़दार और इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जिस मजबूत मौक़िफ़ का इजहार किया गया, उस रफ्तार और जज्बे को मजीद आगे बढ़ाएं। पार्लियामानी पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि जिन मौज़ूआत पर गुज़श्ता दिनों ऐवान में भरपूर और मुदल्लल बहस हुई, वो न सिर्फ कांग्रेस के नजरियाती अज़्म को नुमाया करती है बल्कि मुल्क के जमहूरी बुनियादों को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी एमपीज को चाहिए कि वो अवामी मसाइल, आईनी हुकूक और शिफाफ जमहूरी निजाम के लिए ज्यादा मौसर तरीके से अपनी आवाजें बुलंद करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात, पार्लियामानी अमल में शिफाफियत और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस को अपनी जिद्दोजहद को मजीद सुर्रत और संजीदगी के साथ जारी रखना होगा ताकि अवाम के एतमाद को एक नई तक़वियत मिल सके। मणिपुर में गुज़श्ता बरस से जारी बदअमनी, नस्ली तशद्दुद और अस्करियत पसंदी ने रियासत को जिस सतह तक कमजोर किया है, उसके बाद माहिरीन और मुबस्सरीन का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि मरकज और रियासत मिलकर बगावत के सिलसिले को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए मजबूत और फैसला कुन हिकमत अमली इख्तियार करें। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में अमन अमान की बहाली महज सिक्योरिटी ऑपरेशन से मुमकिन नहीं बल्कि सियासी इक़दामात, बैन बरादरी, एतमाद साजी, इंसाफ पर मबनी पॉलिसी और मुस्तकिल मकालमा ही इस बहरान का देर पा हल फराहम कर सकते हैं। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि रियासत में बदअमनी की जड़ें न सिर्फ मुसल्ला ग्रोहों की कार्रवाइयों में हैं बल्कि दहाइयों से चले आ रहे नस्ली अदम एतमाद, इक़्तिसादी महरूमियों और नाकाम इंतजामी ढांचे ने भी हालात को संगीन बनाया है। हाल ही में सामने आने वाली तज्जियाती आरा में कहा गया कि मणिपुर में फौजी दबाव ने अगरचे कई अस्करी गिरोहों को महदूद किया है, लेकिन सियासी रोड मैप की अदम मौजूदगी ने अमन की बहाली में रुकावटें बरकरार रखी हुई हैं। स्कूलों, घरों और गली मोहल्लों में बच्चों की बदलती आदतों पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन ने कश्मीर में बढ़ती हुई स्क्रीन इन्हिसारी को बचपन की खामोश चोरी करार दिया है। महरूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अबरार गुरु
इमहान श्रीनगर से वाबस्ता ने एक खुसूसी गुफ्तगू के दौरान खबरदार किया कि स्मार्टफोन्स और टीवी स्क्रीनें महज तफरी नहीं बल्कि बच्चों से वो बुनियादी अनासिर छीन रहे हैं जिन पर उनकी जहनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा खड़ी होती है। डॉक्टर गोरू के मुताबिक मसला फोन नहीं बल्कि वो सब कुछ है जिसे फोन खामोशी से बदल देता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की असल जरूरत लम्स, गुफ्तगू, धोडबाग, दरियाफ्त और तखील है, वो सब कुछ जो स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता उनकी रोजमर्रा जिंदगी से गायब कर देती है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में आने वाले बच्चों में जुबान की ताखीर, बेचैनी, जिस्मानी कमजोरी और नींद की खराबियों के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर उन बच्चों में जो कम उम्र में स्क्रीनों से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर गौरू का कहना है कि बच्चे समझने से पहले देखकर सीखते हैं। अगर वालिदैन खुद फोन में मसरूफ रहें तो बच्चे भी यही मामूल अपना लेते हैं। ऑनलाइन होमवर्क, तफरीही एप्स और इंतजार गाहों में नस्ब स्क्रीनें सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही हैं। घर वाले कोशिश भी करें तो बचना मुश्किल हो जाता है। पूरा निजाम ही स्क्रीनों के गिर्द घूमने लग गया है। WHO के मुताबिक 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए स्क्रीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जबकि 2 से 5 साल तक बहुत महदूद और वालिदैन की निगरानी में इस्तेमाल ही मुनासिब है। माहिरीन का कहना है कि सोने से कम 1 घंटा पहले हर किस्म की स्क्रीन से फासला रखना बच्चे की दिमागी सेहत के लिए जरूरी है। कश्मीर में खेल के मैदानों की कमी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। डॉक्टर गोरू ने मसले की एक अहम जड़ की निशानदेही भी की कि कश्मीर में खेल कूद के लिए मुनासिब जगहों की शदीद कमी है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।